वीर देव बघेला चाहते थे कि कबीर जैसा संत मेरे महल को देखने आए और दो शब्द कह दे कि क्या महल है, क्या बढ़िया है। उसने सारे हथकंडे आजमाए। आखिर कबीर जी के भक्तों, भोले भक्तों को उनके सचिव लोग रिझाने में सफल हो गए। वीरदेव बघेला ने महल बनाया है। महाराज एक बार देखने चले, हमारी भी इच्छा है। गुरुजी आप पधारो तो हम भी चलते हैं। कबीर जी महल देखकर लौट रहे थे। वीरदेव बघेला जानबूझकर सामने कबीर को मिले। महाराज महल देखकर आए, कैसा लगा? महाराज ने कहा क्या बताएं। बोले महाराज कोई कमी तो नहीं? बोले गजब की कमी है। वीर देव बघेला कबीर के मुंह से महल की निंदा, राज्य की निंदा सुनने के लिए तो ये नहीं किया था, लेकिन कबीर ने बघेला के अहंकार पर जोरों का तमाचा मार दिया। क्या क्या संत करते हैं भलाई के लिए, हद हो गए। राजन महल तो ठीक है, लेकिन इसमें दो ऐसी कमी है कि नालत है महल को और महल में रहने वाले को। महाराज कबीर जी। हाँ बोलो बेटा, तू ही वीर सिंह बघेला है ना? बोले हाँ। तेरा ही महल है? बोले हाँ। दो कमी है इसमें। महाराज हुक्म करो, मैं अभी ठीक करवा देता हूं। सभी लोग सराहना करते हैं। आप कहते हैं कि बेकार है महल को और महल के गर्व करने वालों को। महाराज मेरा महल है। हाँ हाँ बोले बेटा दो कमियां हैं, इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ा है। बोले महाराज क्या कमी है? मैं अभी निकलवा देता हूं। बोले ये कमी तुम नहीं निकाल सकते, धरती के सारे राजा मिलकर नहीं निकाल सकते। बोले महाराज मैं वीर सिंह बघेला बोल रहा हूं, क्या कमी है मेरे महल में? बोले एक तो ये कम वक्त तेरे साथ नहीं चलेगा, ये महल तेरे साथ चलेगा नहीं, और दूसरी बात तू इसमें सदा नहीं रह सकता है, ये कमी तू निकाल नहीं सकता। उस समय तो अहंकार को जोरों की चोट लगी, नाक भवें चढ़ाता हुआ चल बसा। लेकिन समय ने करवट ली। वीरदेव बघेला को ये दो शब्द दिमाग में घूमने लगे कि बात तो सच्ची है, साथ में तो चलेगा नहीं और सदा रहूंगा नहीं। 15 साल रहूं, 10 साल रहूं, ये महल में सदा नहीं रहूंगा। आखिर जो सदा रहता है वो क्या है और साथ में चलता है वो क्या है? जिज्ञासा की एक चिंगारी कबीर ने फेंक दी, कितना खतरा मोल लेकर। ऐसे सीएम को बिठा देना, सीएम की मिसेस को बिठा देना, उनके दिल की बात सुना देना, ऐसा ऐसा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। खतरा मोल भी लिया जाता है इसमें। अरे महाराज क्या गप्पा थे, ऐसा भी उनके मन में हो सकता है। मैंने उनको जो एक दो बातें बताई अंगत, खतरा मोल लेने के लिए नहीं बताई जयराम जी की। और फिर भी कोई खतरा आता है तो मैं मोल लेने को तैयार हूं। मेरे पास जो आए उसको भक्ति मिलनी ही चाहिए। मेरे पास जो आए उस पर भगवान की कृपा लेने की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा लेने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। अहंकारी भगवान की कृपा नहीं ले सकता। धन मद, राज्य मद, रूप मद, सत्ता मद, सौंदर्य मद, वाहवाही का मद, ये सारे मद जीवात्मा को गुमराह करते। इस जीवात्मा को पता ही नहीं कि तू चला था तो पानी की बूंद से तेरा धी बिगनिंग हुआ था, और मरेगा तो राख की मुट्ठी में धी एंड होगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। सच्चा हितैषी सतगुरु और भगवान होता है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया।
संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। किसी यशस्वी को गिराना हो तो उसको संत की निंदा करने का सिखा दो। किसी धनवान की जड़ें उखाड़नी हो तो संत के देवी कार्य में विघ्न डालना अथवा निंदा करना सिखा दो। तुम लोगों के पास बैठे हुए छोटे नेता जानते हैं कि प्रसिद्ध यहां का अरबोपति थोड़ी सी निंदा किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके लेख छपे और उसकी नींद हराम हो गई। जयराम जी की आपके बीच के साथी जानते उनको, आप दोनों के बीच का साथी उनको जानता है, जयराम जी की। किसी की तबाही करनी हो तो संत की निंदा करना सिखा दो, और किसी को आबाद करना हो तो संत के द्वार जाना सिखा दो। बस अपीचे दुराचारे दुराचारियों में आखिरी नंबर का हो, बदमाशों में आखिरी नंबर का हो, क्रिमिनल में आखिरी नंबर का हो, लेकिन संत द्वारा है तो भगवान की शरण आएगा। और भगवान ने वचन दिया है, अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, कृत कृत तर कृतम, पापियों में भी छठे हुए पापी और उनमें से भी छठा हुआ क्रिमिनल, छठा हुआ बदमाश, छठा हुआ व्यभिचारी, छठा हुआ वैश्यागामी, छठम छठैया करके जो आखिरी नंबर का बुरा है, ऐसा भी अगर मेरी शरण आता है तो यूं तारता हूं। ये भगवान का वचन तुम अनुभव करके देखो। अपि चेत, गीता में है, अपि चेत दुराचारेभ्य पापेभ्य पाप कृतम, कृत कृततर कृतम, सर्वज्ञान पल्लवेन वृजिष्णम समतरिष। मेरे ज्ञान की भक्ति की नाव में बैठेगा। आप नाव में बैठे, पानी 10 फीट गहरा है कि 500 फीट गहरा है, आपको कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही भगवान की जब नाव मिल गई तो संसार कितना गहरा है आपके लिए कोई फिक्र नहीं है, और वो संसार के खेवैया संत होते हैं। कैसे भी करके वीरदेव बाघेला संत के चिंतन में लग गया। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव चिंतन में। बात तो बाबा सत्य कहते हैं। भले मेरे को समय दुख लगा, मेरे को बुरा लगा, मंत्रियों के सामने मेरे को 2 कौड़ी का बना दिया, लेकिन बात बाबा सच्ची कहता है। धीरे 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 उसका अहंकार सत्य के आगे झुका। कुछ भी करके बाबा के साथ मेरा परिचय हो जाए, निकटता आ जाए, सारे प्रयत्न करके वो कबीर जी का भक्त बन गया। मैं वीर सिंह बाघेला को, भले उसका शरीर नहीं है, लेकिन उसको शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि कबीर की दोनों तरफ से दोनों गालों पे थप्पड़े पड़ी, फिर भी कबीर को पहचानने में सफल गया। जयराम जी की आपको मैं क्या बताऊं, आपको तो 10, 15, 25 मिनट कोई सीएम को या पीएम को आधा घंटा मेरा इंतजार करना पड़ता है। मैंने अपने गुरुदेव को पाने के लिए 40 दिन निहारा, बाद में गुरु जी के दीदार हुए। फिर भी सौदा सस्ता है। गुरु के द्वार पर मैं बर्तन मांजने की सेवा करता, और पहाड़ी मिट्टी से नगर सेठ का बेटा और बर्तन मांजे तो उंगलियों में चीरे पड़ जाते, खून बहता। मैं पट्टी बांध देता ताकि किसी को पता न चले, नहीं तो मेरी सेवा चली जाएगी। अरे गुरुद्वार पर बर्तन मांजने की सेवा मिलती तभी भी इंद्र से भी श्रेष्ठ बनेगा। इंद्र तो भोग करके पुण्य नाश होता है, ये योग करके पाप नाश करके भगवान के द्वार तक पहुंचता है। मैं तुमको अभी भी हजारों सरदार बता सकता हूं। सरदार वो सुन ले, हजारों सरदार बता सकता हूं कि चपरासियों की जुत्ती उठा रहे हैं। कहां पर मजबूरी है उन सरदारों की ना, ओ मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते हैं तो चपरासी हो चाहे क्रिमिनल हो, लेकिन मेरे गुरु के द्वारा है, तेरी जुत्ती में मत्थे रखा पाया मैं, ओ प्राव मैनू दे दे। और सिर्फ आंखों पे आपकी जुत्ती उठा उठा के रखते कि आप गुरु के द्वार जा रहे हैं, मेरे को जुत्ती दे दो। अच्छे अच्छे करा दे के, अगर नहीं देखा तो सरदार तुमको भी दिखा सकता हूं मैं, देखा है ना, आओ।
तो क्या वे मूर्ख सरदार है? अरे नहीं, उनको जो मूर्ख बोलता है वही मूर्ख है। वो बुद्धिमान है कि गुरु के द्वार जा रहा है ना, बस बात पूरी हो गई। चाहे चपरासी हो, चाहे कुछ भी हो, गुरु के द्वार जा रहा है, संत के द्वार जा रहा है। और संत भले साकार नहीं है, लेकिन उनकी वाणी है, ग्रंथ साहब में संत की वाणी है। संत की वाणी संत स्वरूप है। हालांकि नानक जी, अंगद देव जी, तेग बहादुर जी नहीं है गुरुद्वारे में, लेकिन उनके वचन है। उनके वचन के आगे सुनने को जा रहा है। उनकी जुतियां उठाते सरदार लोग, और भी भक्त लोग उठाते। संत शरण। ओ कोहर बेचने वाला कंवर, माने का बेटा कोई संत मिल जाए तो कोहर ऐसे ही खिला देना। सेवा संत की खोज लेना पुत्र। संत मिले और कोहर खिलाए, सारे कोहर खत्म, क्योंकि पूरी जमात थी। संत ने कहा बेटे कितने पैसे होते? बोले महाराज पैसे मिल गए, आपने स्वीकार किया ना, ओ बस होया। बेटा ले ले। कोई नहीं साईं ये न थींदो। अरे पुट वठ खणी। अरे बाबा न वठ बा, संत जी सेवा भाग वारे खे मिले साईं। अच्छा साईं, तो वे पुट कंवर को बिठा दिया और महात्मा ने कहा कि श्वासोश्वास को देख, गिन। एकाग्रता हुई और थोड़ी सी शक्तिपात कर दिया। वो कोहर बेचने वाला बेटा साईं कंवर राम होकर लाखों के आंसू पोंछने वाला संत फकीर बन गया, महापुरुष बन गया। उनके पास देने का कैसा कैसा खजाना होता है। बाहर से संत तुम्हें दो हाथ पैर वाले तुम्हारे हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी पहुंच और उनका वपू केवल एक शरीर में नहीं होता। आपके इस सूर्य मंडल को लांग कर, स्वर्ग नरक को लांग कर व्यापे रहे अकाल पुरुष के साथ उनका एकत्व होता है। जैसे समुद्र का एक तरंग समुद्र से जुड़ा है, समुद्र से अलग नहीं हो सकता समुद्र का एक तरंग, ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा से जो सर्वरूप बन सकता है उससे वे अलग नहीं हो सकते। और भगवान की ताकत नहीं कि उनसे वो अलग हो सके, ऐसा भगवान को अपना बना के बैठे होते हैं। आखिरी दिन थे, कबीर जी अपनी लीला समेट रहे थे। भक्त दूर दूर से आए कि महाराज अब विदा ले रहे हैं संसार से। वीरदेव बाघेला को पता चला, वो भागता हुआ आया, गुरुदेव के चरणों में गिरा। महाराज अब आप विदाई ले रहे हैं संसार का चोला छोड़कर। महाराज मैंने संकल्प किया था कि 5 साल में आपके आश्रम में, आपकी कुटिया के इर्द गिर्द रहूंगा और मैं भोजन बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। मेरे संकल्प का क्या होगा? राजाधि राज महाराजा होके पूजे गए, पुण्य नाश हुए, लेकिन पुण्य भरने का खजाना आपकी सेवा मुझे कब मिलेगी? मुझे 5 वर्ष आपके लिए भोजन बनाने की सेवा का मैं ठान बैठा हूं। कहा तो राजा और कबीर जी की रोटी सेकने बैठा। और वही कबीर जी हैं जो कबीर जी के पास वैश्या का घर था, वैश्या कबीर पर जलती थी और अपने यार को भेजकर कबीर का घर और कबीर का घास का मंडप जलवा दिया। आग लग गई। 2-5 दिन हुए, कबीर के चेले दुखी होने लगे तो कबीर जी के हृदय में हुआ करे ये बेचारे दोपहर तक बैठे रहते मेरे सत्संगी। कबीर जी के दुख को दुख हारी से सहा नहीं गया। वैश्या के घर में अग्नि रूप से प्रकट हो गया, घर जलाकर खाक कर दिया। वैश्या समझ गई कि वहां की थप्पड़ है, कबीर जी के दिल की थप्पड़ है। कबीर जी के दिल की थोड़ी सी जरा सी गर्म हवा है। तत्वा है संत जे दरजो। संत पी जाए उससे तो बोल दे तो बहुत अच्छा है, डांट दे तो बहुत अच्छा, बच गए, न तो तोबा थी वने। वो माई गई, मत्था टेका, महाराज मेरा सर्वनाश हो गया, सब जल गया, ये वो रोई। कबीर ने कहा क्या करूं? पहले तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया तो मेरे यार राम ने तेरा महल जला दिया। परंपरा तूने शुरू की, मैंने नहीं की देवी, ये परंपरा तूने शुरू की। आखिर उसको मकान छोटा मोटा बनवा दिया, वो भक्तानी बन गई।